और हम पहुंच चुके हैं एक मिस्टीरियस जगह पे, जहां पे एक राजा का तप, एक राजा का आस्था जुड़ा हुआ है इस जगह से। मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लोर करूंगा, देखते रहिए वीडियो। एंट्री करते ही सबसे पहले मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, देख के मन तृप्त हो जा रहा है, काफ़ी बड़ा है। भोलेनाथ ये हम आते समय एक्सप्लोर करेंगे। हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से है वह गुफा जाने का रास्ता, जिस गुफा में विक्रमादित्य ने तप किया था माँ हरिसिद्धि को प्रसन्न करने के लिए। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा, माँ हरिसिद्धि का जब मैं वीडियो मेरा होगा उसमें मैंने मेंशन किया था कि विक्रमादित्य ने तप किया था माँ हरिसिद्धि को प्रसन्न करने के लिए। यही वो गुफा है जहाँ पे उन्होंने तप किया था। हम गुफा में जाएंगे, मैं आपको गुफा भी दिखाता हूँ। विक्रमादित्य के बड़े भाई का नाम भृतृहरि था और उनके ही नाम पे यह गुफा फेमस है। आप कहीं भी उज्जैन में पूछोगे भृतृहरि गुफा, आपको यहाँ पे लाके छोड़ देगा। चलते हैं हम गुफा के अंदर। ये साधु जो बैठे हुए हैं, इनकी हंसी से तो मैं भी डर गया। राजा भृतृहरि ने इसी जगह पे 12 साल तप किया था। यही वो गुफा है। गुफा अंदर से काफ़ी गर्म है। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि उनकी पत्नी पिंजला के धोखा देने के कारण उसके बाद राजा ने राजपाट छोड़ दिया था और यहाँ पे आके वो वैरागी हो चुके थे। राजा भृतृहरि को यहीं पे वैराग्य मिला था। यही वो तपोस्थल है। एक साधु हैं, उनके मुख से ये कहानी सुनते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए वीडियो में। संत समय जो आता है उसमें सबसे पहले जो तिलक करते हैं वही तो राम है। तब तुलसीदास जी की आंखें खुलेगा, सारा अंधेरे में पड़ा हुआ था ये जीव इतने दिन है। तो ये क्या है, हर किसी को नहीं मिलता है जिसका भाग्य उदय। साधु के बाद से एक बात तो मुझे जरूर समझ में आ गया कि वैराग्य होना इतने आसानी से कोई वैराग्य नहीं हो पाता, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ का त्याग करना पड़ता है। मन, विचार, अच्छा बुरा, मैं, आप, सुख दुख, छल कपट, ख्वाहिश, लालच, ये सब चीज का आप त्याग करते हो, तब जाकर वैराग्य प्राप्त होती है आपको। ये बहुत सौभाग्य की बात है। ये वैराग्य सबको नहीं मिलता। ना जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इनकी परीक्षा में तेरे सामने ले लेते हो, कौन अपने को चाहता है? भगवान कोड़ी बन के पड़ गए। पार्वती जी के खून बह रहा है, भगवान के खून चल रहा है। लोग जो आता है जो ठोकरों में काटता है। पार्वती को इशारा कर रहे हैं, देख ले तेरे सामने न्याय हो रहा है। जो सजा पे लाखों आदमियों में दो, उन्होंने कहा प्रभु ऐसी सजा किसी को मत है ना। इन्होंने दिया जी बहुत है। उनको दिलाया धुलाया, अच्छा भोजन कराया, अपने कंधों पे बैठ के उनको बद्री विशाल जहाँ वो यात्रा पर गए लेके। भगवान ने कहा जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ना, ये सब इसी के लायक है। तो जिद करती है उनको बैकुंठ, बैकुंठ क्या हर किसी के रहे। जब बैकुंठ सबको दे दूंगा तो मेरे को कौन पूछेगा? तो बिरले ही जाता है जिसका भाग्य उदय होता है। राजा भर्तृहरि भी इतना बड़ा राजा था और उसकी पत्नी भी एक मिनट नहीं रहता था राजा भर्तृहरि, और उसका जीव पिंगला में बचा हुआ था। लेकिन जब पिंगला की परीक्षा लेने के बाद में राजा भर्तृहरि फिर उच्च होता, पिंगला घर भगवान के घर चली गई। सदगुरु गोरखनाथ ने उनका सारा स्वरूप बता दिया। सारी लीलाएं बताने के बाद में राजा भर्तृहरि ने मन में विचार किया कि संसार में खाली इस चमड़ी के पीछे रो रहा है, इस चमड़ी के पीछे खाली रो रहा है, कुछ नहीं है। जब जाके उनको वैराग है तो सांसारिक बंधन में क्या है। अब बहुत सारी औरतें कहता है बेटा तू काशी जा रही हो रे, अच्छी रीजे रहे बेटा। वो जीव तो लड़की में बस रहा है, वो कहाँ से जाएगा काशी? पहले ब्राह्मण काशी चले जाते थे और ब्रह्म विद्या सीख के तथा तो के आ जाते थे, आते नहीं था बिल्कुल। अब बेटा अच्छी लीजिए रे, ये पूजा तार बांध दीजिए गेला में खाइए। अरे वहाँ को जीव तो पाचे हुआ शक्ति में खसीड़ो, काशी कहाँ से जाए?
ऐसी यहाँ की मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि जो यहाँ पे तप किया करते थे, उनके तप से यहाँ पे एक ऊर्जा डेवलप हुई है। वो ऊर्जा ना मैं यहाँ पे आके भी फील कर रहा हूँ। आप जैसे अंदर आओगे ना, आपको एक अलग ही ऊर्जा आपको फील होगा यहाँ पे। विक्रमादित्य के काल में उनके बड़े भाई भर्तृहरि को पूजा भी जाता था। उनके तप और इतने ज्ञानी थे, इसीलिए उनकी पूजा भी होती थी उस काल में। पता नहीं क्यों ये गुफा की शांति ना मेरे कदम आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जो इतने अंदर इतना काफ़ी ज़्यादा शांत है और मेरे खाली पैरों की आवाज़ आ रही है। इतना डर लग रहा है ना अंदर, तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और कम से कम आप दर्शन करने आओ तो कम से कम 9 बजे के बाद आओ, कि कुछ लोग आपको दिख जाएंगे। आप मॉर्निंग में आते हो, आप अकेले रहते हो, काफ़ी डर लगता है ये सब जगहों पे। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि इस गुफा से 4 धाम के दर्शन किए जा सकते हैं। ये रास्ते अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन इस ऐसी मान्यता है कि यहाँ से वो रास्ता है कि 4 धामों के दर्शन किए जा सकते हैं। अब जाकर थोड़ा सा डर खत्म हुआ। भोलेनाथ के दर्शन हो गए, वहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुफा में काफ़ी डर लग रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब से मैं इस गुफा में आया हूँ और इस गुफा को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सच बताता हूँ, मैं सेम एनर्जी जब माँ हरीश सिद्धि के मंदिर में गया था उनकी आरती देखने के लिए शाम के समय, जो एनर्जी मैं फील कर रहा था ना, वो एनर्जी मुझे ना सेम एनर्जी यहीं से मिल रही है। सेम एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो तप की जो शक्ति है ना, वो अभी भी गुफा के अंदर वो एनर्जी ना घूम रही है। काफ़ी अलग लेवल का एक्सपीरियंस। आप आओगे ना, मेरे बोलने से नहीं पता चलेगा, आप आओगे यहाँ पे देखोगे तब आपको फील कर पाओगे वो एनर्जी को। भक्त और भगवान का काफ़ी पुराना रिश्ता हमेशा रहा है। यह एक तपोस्थल है। मात्र एक माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए 12 साल तप किया गया है इसी जगह पे। उस समय का जो नज़ारा होगा, ये उस समय ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये कुछ अलग ही नज़ारा होगा देखने लायक। सोचिए यहाँ पे जो गुफा है, वो उसी गुफा में 12 साल उन्होंने तप किया है। उस तप करने के कारण आज पूरे उज्जैन में प्रसिद्ध है गुफा है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और राजा भर्तृहरि और उनके छोटे भाई विक्रमादित्य की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। पूरे उज्जैन में आप जाओगे, आपको शिव का एक ना एक ज्योतिर्लिंग या शिव भगवान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। शिव जी की लीला अपरंपार है। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे शिव के रूप दिखाए गए हैं, जो काफ़ी आनंद में है। मैं आपको मंदिर भी आगे दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे सावन के महीने आते हो तो आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी भीड़ भाड़ आपको मिल जाएगा, काफ़ी चहल पहल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से साधु संत आते हैं। क्योंकि साधु संतों का ये गढ़ है, क्योंकि ये एक तपोस्थल है। यहाँ पे ऐसी जगह पे साधु संत आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ मन की शांति और मन को एकांत कर पाते हैं, जिससे भक्त और भगवान का रिश्ता है वो हमेशा बना रहता है।
मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अद्भुत है। आप जैसे ही मंदिर की एंट्री करोगे आपको लगेगा पीछे साइड से काफ़ी छोटा है, लेकिन मंदिर अंदर से काफ़ी बड़ा है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये उज्जैन में काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। हमने जस्ट यहीं से हम आए थे और यहाँ पे मुझे एक शिवलिंग दिखा है। मैंने बोला था आपको पूरे उज्जैन में आपको शिवलिंग देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे है काल भैरव का एक छोटा सा मंदिर। हम काल भैरव के दर्शन कर लेते हैं। जय हो काल भैरव। आपको हर जगह यहाँ पे शिवलिंग और काल भैरव के दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। काल भैरव उनके सेनापति थे। हमने जस्ट ऊपर ही आपने देखा वहाँ पे शंकर भवन का था और ये देखिए काल भैरव का यहाँ पे दर्शन करने के लिए दिया गया। सारे दर्शन हो चुके हैं। मैंने गुफा के दर्शन कर लिए, शक्तिपीठ के दर्शन कर लिए, पांच मंदिरों के दर्शन किए हैं, महाकाल के दर्शन किए। सारे दर्शन करने के बाद अब फाइनली अब हम घर की तरफ जाएंगे। ठंडी थी। अन्नो तो रोने लगा था। क्या अन्नो, आप क्यों रो रहे थे? सॉक्स नहीं पहना था। और अनन्या तू? मैं तो फोन रख ली थी। वही अरे और फिर बात करते जाओगे तो नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सो जाएंगे और शाम को मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह हमारा उज्जैन का ट्रिप यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मैंने उज्जैन में काफ़ी एंजॉय किया। आप अगर उज्जैन में आते हो तो प्रॉपर प्लानिंग करके आइए, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कहीं पे भी जाके दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जगह का एक वैल्यू है, एक महत्व है और एक अभिलाषा है। आप कहीं पे भी जाते हो तो उस चीज़ पे जब तक आनंद नहीं कर पाओगे और आप उस चीज़ का एंजॉय नहीं कर पाओगे, वहाँ पे जाके आपका कोई मतलब नहीं। आइए, फैमिली के साथ आइए। काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। मैं आपको चार्जेस वगैरह तो नहीं बताया, बट इतना मैं जानता हूँ ये काफ़ी फ्रेंडली है। आप आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो और मैंने जैसे जैसे बताया वैसे दर्शन करोगे तो काफ़ी जगह के दर्शन आप कवर कर पाओगे, बहुत सारे मंदिरों को कवर अप कर पाओगे। इसी तरह आप मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा।